15 साल का हिसाब किताब दिया जा रहा है और इसीलिए 15 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। लेकिन वर्सेज है 15 साल बेहाल, क्योंकि नीतीश कुमार के 15 साल को बेमिसाल बता रहा है जेडीयू। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो 15 साल बेहाल है। दरअसल नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल हो गए और इस मौके पर जेडीयू ने 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। लेकिन जिस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश के 15 साल को बेमिसाल बताते हुए उपलब्धियां गिना रहे थे, ठीक उसी वक्त चंद कदम दूर आरजेडी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 15 साल को बेहाल बता रहे थे। ऐसे में जरूरी है आपके लिए दोनों पक्ष को ध्यान से सुनना और समझना किसके दावे में कितनी सच्चाई है। इसलिए आज हमने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बयानों, दावों और आंकड़ों को अलग अलग मुद्दों पर एक साथ रखकर आपके सामने लाने की कोशिश की है। इसे ध्यान से सुनिए और आप तय कीजिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, और 15 साल बेमिसाल है या 15 साल बेहाल। रोजगार की परिभाषा होता है। कभी आंकड़ा तो बताओ, कभी आंकड़ा तो बताओ कि तुम्हारे माता पिता ने 15 वर्षों तक बिहार में राज किया, कितने लोगों को रोजगार देने का उन्होंने काम किया। और अगर तुम नहीं बता सकते हो तो आज हम बता देते हैं कि तुम्हारे माता पिता के राज में कितना रोजगार मिला। 90 से लेकर 2005 तक, 90 से लेकर 2005, यह हम आंकड़ा आपको सिर्फ बीपीएससी का बता रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का आंकड़ा बता रहे हैं। 90 से लेकर कुल 2005 तक 15 वर्षों में मात्र 19,538 लोगों की नियुक्ति हुई। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अब तक 1,53,100 और 61,491 लोगों का प्रक्रिया में चल रहा है। मतलब 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को बीपीएससी के माध्यम से नौकरी मिली। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार के बाहर जाता है, पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती है। नीतीश कुमार जी के राज में कानून का राज है। पहले क्या होता था, बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं था, बिहार में कोई उद्योग नहीं था। बिहार में एक ही उद्योग था, उसका नाम था अपहरण उद्योग, जो बड़ा तेजी से रोज रात में दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता था। और फिरौती कहाँ वसूल होता था सब लोग जानते हैं, हमको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। फिरौती का लेन देन भी कहीं जगह जगह तय था, जहां तय होता था। एक तो हम लोग को कहावत है, जोरू का भाई पत्नी के भाई, तो आप समझ लीजिए। आज देख लीजिए अपराध कितना बढ़ गया। कल ही देखने में आया कि अररिया में भी जो है पत्रकार की हत्या कर दी गई, इससे पहले मधुबनी में कर दी गई। लगभग 1 साल के भीतर 500 व्यवसायिकों की हत्या कर दी गई है। किस बात का बेमिसाल? पुलिस जज को पीट रहा है और जनता जो है पुलिस को बांध के पीट रही है। पूरी तरीके से जो है अराजकता फैली हुई है, प्रशासनिक अराजकता। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब सुबह उठते हैं तो रात में सोने के पहले बिहार में और क्या किया जा सकता है, बिहार में और खुशहाली के लिए क्या किया जा सकता है, बिहार के लोगों की सेवा के लिए और क्या किया जा सकता है, इसको सोचने में दिन लगाते हैं। और बाकी लोग कैसे माल किधर से टपका दिया जाए, कैसे किसका जमीन लिखवा लिया जाए, कैसे क्या कर लिया जाए, कहाँ चारा IRCTC घोटाला, जमीन लिखवा लो, रेलवे का होटल बेच दो, सब धंधा। कोई ऐसा धंधा नहीं है, कोई ऐसा धंधा नहीं है जो उन लोगों ने नहीं छोड़ा। चारा खाने से लेके होटल की संपत्ति बेचने तक, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने तक, ये सब नीरज जी बता चुके हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इन 15 सालों में 75 घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए। पिछले 1 साल का जो CAG रिपोर्ट है 2 लाख करोड़ का,
हिसाब नहीं दिया गया है बिहार सरकार ने कि कहां एक्सपेंडिचर, कहां खर्च किया गया। 2 लाख करोड़ ये किसी और का पैसा नहीं, बिहार के लोगों का पैसा है। कहां है 2 लाख करोड़ नीतीश जी? कौन देगा जवाब? शराबबंदी की बात कर रहे हैं, अभी देखिए ना, अभी देखा 4 दिन पहले लालू जी ने कहा कि शराबबंदी तो खत्म कर देना चाहिए। अरे यार, नीतीश कुमार जी के साथ गांधी मैदान में जो खड़ा हुए थे, मानव श्रृंखला में फोटो खिंचाने के लिए धकिया के नीतीश कुमार जी के बगल में चले गए थे शराबबंदी के समर्थन में। तो ड्रामा है क्या? है ड्रामा कर रहे थे। जरा आप भी आकलन, उनको भी आकलन करना चाहिए कि शराब का जो गड़बड़ धंधा में लगा हुआ है जो लोग, वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, ये भी जरा पता लगावे कि कौन लोग उस गड़बड़ धंधा में। अरे गड़बड़ धंधा तो करता ही है, लेकिन आज शराबबंदी के बाद बिहार के गांव का और बिहार के शहरों का जो माहौल बदला है, आज महिलाएं सुरक्षित हैं, आज घरेलू हिंसा नहीं हो रही है, आज सड़क की दुर्घटना में कमी हुई है। आज देख लीजिए 15 दिन के अंदर 65 लोग मर गए जहरीली शराब से। कहने को शराबबंदी है कि नशा मुक्ति करेंगे, सिर्फ शराबबंदी नहीं, लेकिन आपने जिस प्रकार से संगति का कहते हैं ना, लोग का असर होता है। अब हम लोग नहीं रहे, हम लोगों को धोखा दिया गया। अब उसके बाद प्रशासन कैसे कंट्रोल किया, लागू कैसे किया? लागू करने वाले तो आप हैं। हमारा सहयोग चाहिए था शराबबंदी में, निर्णय में। लालू जी ने उस समय भी बोला था कि कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, भाई देख लीजिए। लालू जी के राज में बिहार का बजट होता था 23,000 करोड़ और आज बजट है 2,18,000 करोड़। अगर 23,000 करोड़ बजट होता था तो 2005 में और 2020 में कोई बिहार में परिवर्तन तो हुआ नहीं। वही बिहार है, वही राजस्व संग्रह है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पहले जो राजस्व संग्रह होता था उसका 1 कोना जाता था खजाना में और 99% जाता था लोगों के पॉकेट। ठीक है, केंद्र सरकार का नीति आयोग का सवाल उठाया हुआ है कि बिहार हर सूचकांक में फिसड्डी क्यों है। ये तो वाजिब सवाल है कि भाई नीति आयोग कह रहा है कि तुम सबसे पिछड़े राज्य हो, लास्ट से फर्स्ट करते हैं, लास्ट नंबर पे, और यहां समारोह मनाया जा रहा है बेमिसाल। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए जेडीयू का दावा क्या है और आरजेडी क्या सवाल उठा रहा है। जेडीयू 15 साल बेमिसाल किस आधार पर कह रहा है और आरजेडी कैसे कह रहा है कि 15 साल बेहाल। बेरोजगारी पर जेडीयू कह रहा है नीतीश सरकार ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया इन 15 सालों में। आरजेडी का पलटवार है 15 साल में बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बिहार बना है। जेडीयू का अपराध को लेकर दावा है कि पहले अपराध चरम पर था, नरसंहार होता था, अब कानून का राज है। पिछले 15 सालों में कानून राज स्थापित किया है। आरजेडी का पलटवार है कि इन 15 सालों में अपराध और अराजकता बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर पत्रकारों की हत्या जैसी वारदातें गिना रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर लाया और विकास के पथ पर अग्रसर है। आरजेडी नीति आयोग और केंद्र सरकार की रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहा है कि बिहार हर मामले में फिसड्डी है, सूचकांक के मामले में नीचे है। जेडीयू का दावा है कि लालू के राज में सिर्फ घोटाले होते थे, चारा घोटाले में तो खुद सजायाफ्ता है लालू। आरजेडी का पलटवार है नीतीश सरकार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले हुए, 2 लाख करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये आरजेडी का आरोप है। तो 15 साल बेमिसाल वर्सेस 15 साल बेहाल। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाले नेता है, उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया। आरजेडी का पलटवार है कि बिना सिद्धांतों की राजनीति करते हैं नीतीश, लालू शेर हैं जिन्होंने कभी समझौता किसी से नहीं किया। जेडीयू का दावा है कि नीतीश की अगुवाई में 15 साल का शासन बेमिसाल रहा, लेकिन आरजेडी का पलटवार है कि 15 साल बेमिसाल अपने बूते क्यों नहीं। आरजेडी चुनौती देता है, तेजस्वी चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो नीतीश अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है हमने कोई विश्लेषण नहीं किया। जेडीयू का दावा, आरजेडी का पलटवार,
आरजेडी का सवाल आपके सामने रख दिया, अब आप तय कीजिए 15 साल बेमिसाल है या बेहाल है, कितना बेहतर है। विकास के काम तो हुए लेकिन कमियां हमेशा रहती ही हैं। लौटते हैं कुछ ही देर में, आपको दिखाएंगे लालू यादव का खास अंदाज, स्टीयरिंग संभालते हुए लालू। सवाल है कि क्या सियासत की स्टीयरिंग भी संभालेंगे अब?